हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि दो पार्ट है इसके। एक तो एक कोन है जिसका बेस रेडियस दे रखा है 6 और हाइट 7 है। दूसरे वाले में बेस रेडियस है 3.5 और हाइट है 12। दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले तो आप देखो कि वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम आप लोग अच्छी तरह से याद होगा कि जब तक देखो इस टॉपिक में पूरे 11th चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। आप फॉर्मूले को अगर ठीक से एकदम विदाउट एनी कन्फ्यूज़न अगर आप फॉर्मूले को तैयार कर लो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। एकदम सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन देखते रह जाओगे। इसलिए आप कोशिश करो कि हर फॉर्मूले में वॉल्यूम और उसके कॉस्ट कर्व सरफेस हो या टोटल सरफेस हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि किसमें कर्व सरफेस कितना होगा, टोटल सरफेस उसमें कैसे जुटेगा, वॉल्यूम का क्या उससे लेना देना है। ये चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तब कंफर्टेबल फील करोगे, एकदम आसान लगेगा तुमको ये टॉपिक। यहाँ पर वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ये 1/3 पाई स्क्वायर h सब कुछ आपके सामने है। रेडियस क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा। आप इसमें से कोई भी चीज़ दो चीज़ अगर दिया हुआ है तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे फर्स्ट केस में क्या है। यहाँ पर r बराबर है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर कहो। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, इस सब चीज़ को बहुत ध्यान रखो। जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसका पूरा नाम लिखो। अब वॉल्यूम खाली लिख दोगे तो वॉल्यूम किसी चीज़ का हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है। जिसका आपको रिक्वायरमेंट है उसका नाम लिखो। अब ये वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई स्क्वायर h पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इसका भी अलग नंबर्स है। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर होता है उस सब चीज़ को देखता है, एक एक पार्ट्स को देखता है उसके। अब देखो 1/3 हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पाई कांस्टेंट है, इसका 22/7 इसका वैल्यू होता है। r स्क्वायर है तो r पर स्क्वायर हो गया, h 7 है तो 7 डाल दो। अब देखो 1/3 इंटू 22/7, 6 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 7। अब देखो यहाँ से 7 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 3 यहाँ से 3 2 या 6 हो जाएगा। ये हो गया बचा 22 इंटू 6 2 या 12। अब कुछ नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर भी यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, फिर 12 2 जा 24 प्लस 2 26। ये हमारा आंसर हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर हमेशा याद रखो कि जब भी क्यूब वॉल्यूम की बात है, जब भी हमको क्यूब निकालना हो तो वॉल्यूम निकालना हो तो क्यूब में आंसर करेंगे सर। एरिया की बात जब आएगा तो स्क्वायर निकालेंगे। देखो वॉल्यूम r स्क्वायर है, सेंटीमीटर r सेंटीमीटर में है, उसका स्क्वायर तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू फिर h सेंटीमीटर में है तो 3 बार सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, है ना। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पर देखो हमारे पास r रेडियस दे रखा है। रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है इसका 12। देयरफॉर फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन
ये बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर में अगर है तो मीटर लिख देंगे यहाँ मीटर, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब 1/3 पाई की जगह पर 22/7, आर देखो आर यहाँ 3.5 है, 3.5 पॉइंट हटा के आप नीचे 10 डाल दो। पॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो पॉइंट डाल के नीचे 10 कर दो। फिर ये 2 टाइम्स है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो गया, तो 3/5/10 2 बार लिख दो। फिर इधर से एक हाइट इसका चाहिए, हाइट दे रखा है कितना 12, ये हो गया। अब सब कुछ इसमें डल गया। अब हम यहाँ से देखो 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 जो 35। ठीक है, कितना आसान है देखो, 3 से ये 12 कट रहा है, 3 4 जो 12। अब नीचे खाली 10 × 10 इसको काटने की कोशिश मत करो, हालांकि कट रहा है ये, काटेंगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है उससे। देखो अब 22 इंटू इधर 5 4 जो 20 हुआ, और इंटू 35 भी एक बचा हुआ है, ये ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। अब अपॉन नीचे हो गया 10 10 जो 100, और देखो यहाँ 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70 हो जाएगा, तो 77 ये 22 इंटू 70 हो गया, ये 35 दूना 70 100। अब और आसान हो गया ये मल्टीप्लाई करना, 0 तो रहेगा ही, 2 को मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, एक 7 2 जा 14 और एक 15, यहाँ पर अपॉन। अच्छा यहाँ पर देखो कि ये एक 0 पहले से है इसका, और ये एक 0 आया, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर 35 दूना 70, और ये 70 पर एक 0 पहले से है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 70 हुआ, और एक 0 तो पहले से है उसका, तो ये 2 0 यहाँ हो गया, और नीचे 2 0 है, ये दोनों 0 कैंसिल कर दो, 154 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी है, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब। देखो आज हम लोग 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट है इसके, और दोनों में जो कोण है इसके स्लांट हाइट दोनों में दिया हुआ है, एक में रेडियस दिया हुआ है, एक में हाइट दिया हुआ है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका हम वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ, आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोण के लिए हम लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब हमारे पास पहले केस में तो r दिया हुआ है 7, और h नहीं मालूम है हमारे पास, l लेकिन दिया हुआ l है 25, इसलिए पहले हम देयरफॉर h निकाल लेंगे। h बराबर हो गया l स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर। देखो यहाँ h निकालने के लिए हमको ये चाहिए, तो दिस माइनस दिस करेंगे पाइथागोरस के हिसाब से। यहाँ 25 का स्क्वायर माइनस r की जगह पर 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करो 625, ये 49 माइनस करो 15 में से 9 6, 11 में से 4 7 और 5, ये इसका रूट जो कि 24 होता है। इसलिए अब वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का वैल्यू रखो 22/7, r 2 टाइम्स है, 7 इंटू 7 रखो, इंटू h अभी निकाले 24। ठीक है, ये लेकिन सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
ये जो आएगा आंसर। अब देखो यहाँ 7 से 7 तो ऐसे कट जाएगा, 3 से इसको 3 8 जा कर दो, 3 8 जा 24। अब क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 7, ये 22 बचा यहाँ पर, इंटू 7 बचा, इंटू 8 बचा, अपॉन कुछ नहीं बचा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन हमको चाहिए लीटर में आंसर। लीटर में देयरफॉर वॉल्यूम इन लीटर ये बराबर क्या होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। 22 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 1000। अब ये लीटर बन गया ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32 अपॉन, हम एक ये 3 0 कट कर दो, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1.232 लीटर में आ जाएगा ये 1.232 लीटर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है कि हमारे पास दे रखा है यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखो, आर हमारे पास नहीं है, एच दे रखा है, एच देखो 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और एल भी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो फिर वही करेंगे हम, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इस पर रूट एल की जगह पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इस पर रूट। चाहो तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले पर भी इसको खोल सकते हो। a प्लस बी यानी 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, a प्लस बी, a माइनस बी, ये 13 और 25 हो गया, इंटू 1, 13 माइनस 1 12, 25 का रूट यानी 5 हो गया, हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया, ठीक है। इसलिए हमको चाहिए वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 आर, अभी निकाले 5 इंटू 5 दो बार, और इसका हाइट तो दे रखा है कितना, हाइट इसमें 12 है, ये 12 हाइट, ठीक है। अब इसको 3 से के टेबल से 12 को कैंसिल करो, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर देखो 22 इंटू 25, 5 से 25 इंटू 100 हो गया, ये 100, और ये 22 है यहाँ पर 20, और ये नीचे 7 है। अब हमको इसका ये डिवाइड कर लें इसको, 2200/7, ये हो जाएगा 31.28 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम, अब हमको चाहिए वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम जो होगा इन लीटर, ये बराबर हो जाएगा 314.28/1000। ये 3 0 हटाओगे, ये 0, ये डेसिमल जो है और शिफ्ट होगा पीछे, तो ये हो जाएगा 0.314, और लगभग इसको आगे छोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3,
इतना लीटर के करीब करीब, ये लीटर हो गया। ठीक है, देखो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं 11.3 का। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन ऑलरेडी गिवन है, ये है 1570 और रेडियस हमको नहीं मालूम है, रेडियस हमसे पूछ रहा है, रेडियस ऑफ बेस ये बराबर व्हाट। और स्लैंट हाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं है चूँकि वॉल्यूम है इसलिए, और एच हमारे पास है, हाइट दे रखा है ना, हाइट है 15 सेंटीमीटर। इतना इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ रहे हैं। लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन ये बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब हम या चाहो तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर हम इसका वैल्यू डाल देते हैं। वॉल्यूम हो गया इसका 1570। अब यहाँ पर वॉल्यूम के नीचे इसका फॉर्मूला देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया 1570। ठीक है, अब वैल्यू डालेंगे तो 1/3 और यहाँ पाई का वैल्यू रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि आपको ये यूज़ करना है 3.14 यहाँ पर लिखोगे। आर स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आर स्क्वायर रहने देंगे। एच हमारे पास है, एच हमारे पास 15 है, 15 अब इक्वल्स टू आ गया, ये 1570 ऐसे रहेगा। यहाँ से देखो ये जो 15 है वो 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, ये 15 को 3 5 जब 15 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा ये हम इधर यहाँ लिख रहे हैं 3.14 को हम पॉइंट हटा के यहाँ पर हम नीचे 100 डाल देते हैं, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। इधर आ जाओ, और आर स्क्वायर तो है ही इधर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ जो 5 से कट किए थे वो 5 भी इसके साथ है, इस 5 से ये इंटू 5 है, इन इक्वल्स टू 1570। ठीक है, अब देखो एक तुम लोग 8th क्लास में पढ़े होगे, यहाँ इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसलिए इस 5 से आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो 5 3 जब 15 हो गया, और 5 2 जब 5 1 जब 5 और 5 4 जब 20, ये 5 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास जो ये हो गया 314 आर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, 314 इंटू 100 तो यहाँ पहले से है, यहाँ नीचे से आया 100, ये यहाँ भेज दो। और अगर फिर आर स्क्वायर बराबर हमको लिखना है तो ये नीचे आ जाएगा, 314 ऊपर है इंटू 100 इन अपॉन ये 314 नीचे आ जाएगा इसके। अब देखो 314 एकदम आराम से कर दो, जिसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब जब हम इसको कैंसिल कर दिए तो अब हमारे पास आ गया क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और आपको रेडियस ही चाहिए था। अब आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर 100, इस पर रूट ओवर डालोगे। 100 का रूट आप जानते हो, 100 का रूट क्या होता है 10, तो अब 10 आर बराबर हो गया 10 और 10 सेंटीमीटर। इसके और कुछ हमको आगे निकालना नहीं है। इसको देखो इसमें और कुछ मांगता है जैसे सरफेस एरिया वगैरह, तो हम
आगे सोच सकते थे, लेकिन हमारे पास और सब कुछ नहीं लाना है, बस यही हमारा आंसर। ये आर है, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, क्यूब भी नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 11.3 का, और क्वेश्चन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको ये देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम इसका दे रखा है, और वॉल्यूम भी पाई के फॉर्म में दे रखा है। अब इसका अगर हम देखें, वॉल्यूम जो दे रखा है वो है कितना, 48 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और इसका हाइट भी दे रखा है, हाइट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब देखो इससे तुमको रेडियस कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि रेडियस बराबर व्हाट, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस व्हाट एंड डायमीटर। असल में क्वेश्चन है डायमीटर कितना होगा इसका, डायमीटर बराबर व्हाट। पहले तो आप रेडियस निकालोगे इससे, और रेडियस निकालने के बाद जब उसका डबल करोगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका फॉर्मूला देखो क्या है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। जब भी आप किसी चीज़ का वॉल्यूम लिखो या सरफेस एरिया लिखो, तो कर्व सरफेस लिखो, टोटल सरफेस लिखो, उसका मेंशन करो कि वो क्या चीज़ का लिख रहे हो आप। इसलिए एग्जामिनर को मौका ना मिलना चाहिए कि किसी में नंबर वो काटने की कोशिश करे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास दे रखा है 48 पाई। अब हमको पाई से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई हमारे इसमें फॉर्मूले में भी आएगा। अब देखो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, कोन है चुके तो 1/3 करते हो, पाई आर स्क्वायर और एच करते हो, और जिधर जो अपनी जगह पर है 48 पाई, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये वैल्यू डालो। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू डाल रहे हैं। 1/3 तो रहेगा ही, पाई अगर हम पाई को पाई ही रहने दें तो कोई इसमें ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। और आर स्क्वायर को अपनी जगह पर रखो, आर स्क्वायर। एच जो दे रखा है वो देखो कितना है, 9 ये, और 48 पाई ये अभी अपनी जगह पर रखो। अब देखो एक तो ये 3 को आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 3 9। अब यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, इधर है 48 पाई, 48 पाई। अब हम पाई का वैल्यू रखें ना रखें, ऐसे भी काट सकते हैं। अगर पाई का वैल्यू रखेंगे तब भी कटेगा, और नहीं रखेंगे तब भी कटेगा। तो हम पाई का वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं, इसको हम कट कर देते हैं। जब इसने खुद नहीं दिया है पाई का वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे, तो 3 आर स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 48। अब 3, अब ये इसको 3 से डिवाइड करो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 48/3। क्या होगा डिवाइड करने पर, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 16 आया। और जब हम इसको इसका स्क्वायर हटाते हैं, कई तरह से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या कहते हैं कि आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 4 का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आर स्क्वायर बराबर उसका 16 पर रूट दे सकते हो। तो जैसे भी कन्वीनियंट हो आपको। आर बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा। अब यहाँ पर बच्चे कई बार एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि बच्चे खुश हो जाते हैं, चलो हमारा रेडियस तो मिल गया, अब हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलती होती है बच्चे को। यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए कि हमको आंसर क्या करना है।
अगर हम वहाँ पर रुक जाएंगे तो फिर समझो गलत हो जाएगा वो। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या लाना है। हमको तो डायमीटर चाहिए था, तो इसीलिए अब डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस टू आर होता है डायमीटर, 2 इंटू आर की जगह पर 4 रखोगे, 4 टू 8, ये सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा आंसर, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11.3 का। ठीक है, इसमें डायमीटर दे रखा है, एक पिट है, गड्ढा कह सकते हो, वो पिट कोनिकल है। ये टॉप है इसका, टॉप ऑफ पिट कह सकते हो, टॉप ऑफ पिट, जिसका डायमीटर दे रखा है 3.5 और जो गहराई है वो दे रखा है ये 12। अब गहराई का मतलब ये हाइट से है, हम इसको हाइट में कंसिडर करेंगे। तो हम इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो कि हाइट का मतलब डेप्थ हो गया इसका, टॉप, और रेडियस ऑफ टॉप, हमको तो रेडियस चाहिए, टॉप ऑफ पिट, ये बराबर हो जाएगा कितना, 3.5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डायमीटर है। अब चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख दो कि डायमीटर दे रखा है हमारे पास, डायमीटर ऑफ पिट ये है 3.5 मीटर, तो रेडियस इसका हो गया इतना। और इस रेडियस, इसको चाहो तो आप 3 पॉइंट को हटा के अब इसको 3.5/2 है ही, और एक 0 इसका 20 हो गया, इतना मीटर हो गया। और भी चाहो तो 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 7 जा 5 4 जा, यानी 7/4 मीटर आप इसको रेडियस कह सकते हो। अब हम वॉल्यूम इसका देखते हैं। वॉल्यूम या कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट ये 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह पर यहाँ हम क्या लिखें, डेप्थ। ये h जो हमारा डेप्थ जो है इसका, यहाँ डेप्थ, ये h को कंसिडर करेंगे, ये दे रखा है 12 मीटर। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखो। r हमारे पास कितना आ गया, 7/4, 2 टाइम्स 7/4। ठीक है, h मतलब डेप्थ, उसका डेप्थ हो गया 12। ठीक, अब इसको एक तो 7 ऐसे ही कैंसिल कर दो, 4 से 4 को 4 3 12 हो गया, और ये 3 को भी इससे कट कर दो। ठीक है, और थोड़ा चाहो तो इसको भी कट कर लो, 2 2 4 2 11, तो ऊपर हो गया 11 × 7, नीचे लेकिन 2 बचा रह गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 7/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 1 2 8 2 6 18, फिर एक आया 18 हो गया ना, 2 6 2 8 होगा, 2 8 16, और 1 2 5 10, पॉइंट के बाद यहाँ पर इतना, लेकिन मीटर क्यूब हुआ, मीटर क्यूब। अब किलो लीटर में इसका आंसर करना है हमको। जो क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर,
तो जब भी हम किलो लीटर में चेंज करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंस यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 किलो लीटर। तो जितना मीटर क्यूब है उतना, देयरफॉर कैपेसिटी इसका, कैपेसिटी ऑफ पिट ये हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। ये पॉइंट है यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस तरह से आप किलो लीटर में इसका आंसर कर सकते हो। ओके, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं 11.3 का। इसमें एक कोन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका बेस का जो डायमीटर है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब तुमसे इसका हाइट पूछ रहा है, स्लांट हाइट भी पूछ रहा है, और कर्व सरफेस एरिया भी पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो पहला काम तो हम वॉल्यूम से ये सब चीज़ें निकालेंगे। आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमारे पास दे रखा है कितना, 9856, और फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बराबर हो गया 9856। वैल्यू डालो सबका, 1/3 पाई की जगह पर 22/7। r हमारे पास तो दे नहीं रखा है। r रेडियस हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर रेडियस भले लिख लेते हैं। रेडियस बराबर हो गया 28, तो डायमीटर है 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। ये हम रेडियस निकाल के, तो यहाँ 14 × 14 करो, और h नहीं मालूम है, ये 9856 कैरी करो। यहाँ पर जो कुछ कट रहा है देखो, 7 से 7 टू जा, और कुछ नहीं कट रहा है बस। अब h बराबर हम लिखेंगे तो ये सब के सब ऊपर वाला सब नीचे चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा। तो h बराबर हम लिख लेते हैं, h बराबर हो जाएगा 9856 × 3, और उसके नीचे आ जाएगा ये सब 22 आ जाएगा, इंटू 2 भी आ जाएगा, इंटू 14 आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, ये सब चीज़ें आ गई। अब इसमें थोड़ा सा कट उट करो। देखो ये 2 से, पहले इसको 2 से कट कर लो, 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये 2 कैंसिल हो गया। फिर ये देखो 7 से ये कट रहा है, 7 से इसको सीधे काट दो, 7 2 जा 14, 7 से ये कट रहा है, 7 7 जा 49, फिर 0 डाल के 7 4 जा कैंसिल हो गया ये। अच्छा, ये 2 से इसको कट कर लो, 11 कर दो यहाँ पर, ये 2 से कट करके हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब यहाँ 2 है तो फिर ये 2 से कैंसिल कर दो, इस 2 से इसको 2 1 जा 2, 2 4 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये 11 से डायरेक्ट कट रहा है, ये 11 से 11 1 जा 11, 11 6 जा, यानी h हमारा हो गया, h बराबर हो गया 16 इंटू यहाँ 3 बचा हुआ है, तो ये 3 यानी 48 सेंटीमीटर ये हमारा ये निकल गया हाइट। एक पार्ट हमारा हो गया। देयरफॉर हाइट यहाँ पर लिख देंगे, हाइट हमको निकालना था, हाइट ऑफ कोन 48 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा है इसका स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट देखो इसका, स्लांट हाइट
एल बराबर हम लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, पाइथागोरस से। राइट सर्कुलर कौन है, राइट सर्कुलर कौन में ये राइट एंगल बना, ये हमको निकालना है एल, और एच हमारे पास आ गया है, आर हमारे पास आ गया है। तो अब इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं। एच का स्क्वायर, एच 48 निकला, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आर 14 है, इसका स्क्वायर, इस पर रूट। देखो 48 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 2304 प्लस 196, इसका रूट, ये ऐड करो 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4 5, 2500, और जो हो गया 25 का मतलब 5 हो गया, और 100 का इधर 1 0 आ गया, 50 सेंटीमीटर। ये इसका दूसरा एल बराबर हो गया स्लांट हाइट। यहाँ पर लिख दो स्लांट हाइट बराबर 50 सेंटीमीटर। ये भी हमारा एक आंसर, दूसरा पार्ट ये था। अब हमको निकालना है क्या, कर्व सरफेस CSA ऑफ कोन क्या होता है, बराबर होता है पाई आर एल, पाई 22/7 हो गया, आर अभी आर निकाल चुके हो तुम 14, इसका हाफ करके, ये 2 टाइम्स पाई आर एल 1 सिंगल है, एल अभी अब निकाले कितना 50, 7 से 7 2 जा 15, 22 इंटू 50 इंटू 2 100, 100 को 2 से 22 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया है ये कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, ये थर्ड पार्ट था, ये आंसर हो गया। इस तरह से तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 11.3 का। इसमें एक शीट है ट्रायंगुलर, जिसमें साइड ABCD, इसका ABC ट्रायंगल है, जिसके साइड से 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और इसको जो राउंड किया गया है, इसको फोल्ड किया गया है कोन बनाने के लिए, तो 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अबाउट उसको टर्न किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा एक टेक्निक याद रखो कि जिस साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया जाएगा, घुमाया जाएगा, वो उसकी हाइट हो जाएगी। इतना थोड़ा सा ये करो, मतलब कि ये दिमाग में बिठाओ किसी तरह। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें आपको इस तरह का ही दिखाएगा कि अबाउट दिस साइड, तो जिस साइड के अबाउट में उसको रिवॉल्व किया जाता है वो हाइट हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर जो कोन बना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन में देखो कि ट्रायंगल ABC is revolved about the side of 12 सेंटीमीटर। Therefore हाइट इसकी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट की तो ज़रूरत ही नहीं, वॉल्यूम निकालना है। देयरफॉर वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ कोन ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 रहने दो एज इट इज़, पाई को भी रहने दो, क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा कोई कुछ,
आर हमारा 5 है, रेडियस 2 टाइम्स लिखो इसको, 5 इंटू 5, हाइट इसका 12 हो गया। अब इसको देखो कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो इसको, 3 4 जा 12। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब इसको राउंड किया गया, मोड़ा गया, तो क्या इसका बेस हो जाएगा, क्या इसकी हाइट होगी, क्या इसका स्लैंट हाइट होगी, यहीं पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हम सिंपली आपको ये एक टेक्निक समझो बता रहे हैं कि देख लो कि किस साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया है। जिस साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया है उस साइड को हाइट कंसिडर करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को तुम इस तरह से जब देखोगे तो फिर तुमको आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। और हाइट निकालने के बाद फिर उसका जो कर्व सरफेस पूछता है तो कर्व सरफेस भी निकाल सकते थे। और यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम अब निकालोगे। अब यहाँ देखो चूँकि इसका वैल्यू तो पाई का वैल्यू रखने पर कटेगा नहीं, तो हम इसीलिए पाई को पाई के फॉर्म में ही रखेंगे। 25 5 5 जा 25 हुआ, 25 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, सीधे 100 लिख लो, 100। और पाई का वैल्यू अगर रखते भी तो या तो पाई का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो यह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर रखना चाहोगे तो पाई का वैल्यू तो 3.14 रखो। 3.14 रखने पर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा कितना, 314.00। ये 2 जीरो इस पे ऊपर बढ़ जाएगा और डेसिमल जब पीछे करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आप चाहे पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ो या इसके फॉर्म में, वो आपका आंसर में कोई ये नहीं होगा, नंबर कैंसिल कटेगा नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं बच्चों को होता है कि हाइट इसका क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसी कन्फ्यूज़न के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस साइड के अराउंड उसको टर्न करेगा या क्या कहते हैं कि रिवॉल्व करेगा, उस साइड को आप हाइट कंसिडर करो, तो फिर देखो आसानी से ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। इसके इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आप उसको देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ही पूरा कर लिया। ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है 11.3 का। इस क्वेश्चन में वही 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन दोनों को एक साथ इसमें मर्ज किया गया है। 7th क्वेश्चन में क्या था कि ट्रायंगल ABC को 12 सेंटीमीटर साइड वाले साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया था, जिसका डायग्राम ये है। और अगर उसको 5 सेंटीमीटर वाले साइड के अराउंड उसको अगर रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, यानी हाइट हो जाएगी 5, जिसके अराउंड उसको रिवॉल्व किया गया वो हाइट बन जाएगी। तो ये हाइट हो गई और रेडियस इसका 12 हो गया और स्लैंट हाइट तो 13 रहा ही है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हमारे क्वेश्चन ये है कि दोनों जो फिगर बना, दोनों फिगर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या करोगे, तो पहले दोनों का वॉल्यूम देखोगे। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो ये लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर and radius 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1/3 पाई r² h,
यानी 1/3 पाई आर, आर हो जाएगा इसमें 12, 5 हाइट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हाइट हो जाएगा कितना 12, 1/3 तो है ही, 3 4 जा, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 100 पाई हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब इस केस का हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये निकालना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई, तो पाई ही रहने दो क्योंकि उसमें भी है आर, यहाँ पर दूसरे केस में आर हो गया 12 इंटू 12 और हाइट हो जाएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ भी 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 जा, ठीक है। अब ऊपर देखो 4 5 जा 20, 20 इंटू 12 24 हो जाएगा, 24 4 20 20 12 24 240 पाई हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हमसे इसका वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ दिस टू। तो अब रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम, required ratio of volume of cone of height 12 upon volume of cone with height 5, क्योंकि ये पहले 7th क्वेश्चन में ये था इसीलिए इसको ऊपर रखना है। ये हो गया, देखो हमारे पास आ चुका है ये वाला 100 है, तो 100 हो गया ऊपर 100 पाई, और नीचे देखो इसका आ गया दूसरे वाले का 240 पाई। अब ये दोनों का रेशियो है। अब इस रेशियो को हम मिनिमाइज करेंगे कि कितना लोएस्ट में जा सकता है ये, तो पाई पाई कैंसिल कर देंगे, एक 0 पे कैंसिल हो जाएगा दोनों का, और 10/20 इससे भी छोटा रेशियो बन सकता है ये। 2 से कट करो, 2 5 जा 10, और 2 से 2 जा 2 2 जा 4, ये 5/12 जो है इसको रेशियो, देयरफॉर रेशियो में अगर इंडिकेट करोगे तो ये हो जाएगा 5:12। यही रेशियो पूछ रहा था, या आंसर, ठीक है। इस तरह से आप आंसर कर लोगे। ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये 11.3 का। ये देख रहे हो कोन के फॉर्म में जो हिप ऑफ व्हीट है, आप लोग कभी गांव वगैरह जाते होंगे तो वहाँ गेहूं को जब जमा किया जाता है तैयार करने के बाद, तो इस तरह का वो कोन बन जाता है, बहुत बड़ा बड़ा कोन बन जाता है। और क्या कहते हैं कि किसान उसको तैयार करते वक्त उसी फॉर्म में उसको जमा करता है। तो इसी तरह का एक ये क्वेश्चन है कि ये हिप ऑफ व्हीट है ये, जिसकी का जो डायमीटर है वो 10.5 है मीटर, और इसकी हाइट है 3 मीटर। क्वेश्चन ये है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, यानी जो हिप है, इस हिप में व्हीट का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है।
और दूसरा पार्ट इसका ये है कि इसको अगर कवर करना हो, जैसे बारिश वगैरह से कवर करने के लिए उसके ऊपर पॉलीथीन का कुछ कवर करना पड़ता है, तो पॉलीथीन का कवर जो करेगा कैनवस, वो कैनवस का एरिया फाइंड करना है। यानी इसको ढकने के लिए इसका कर्व सरफेस के बराबर कैनवस चाहिए। नीचे तो कैनवस लगेगा नहीं, कर्व सरफेस को ढकना है तो कर्व सरफेस चाहिए आपको। यानी आपको वॉल्यूम भी चाहिए, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन ये चाहिए, व्हाट और सी एस ए ऑफ कोन, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे इसका डायमेंशन क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस देखो कितना है, रेडियस ऑफ बेस, ये डायमीटर का हाफ कर देंगे, 10.5 मीटर तो डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10.25, ये मीटर हो गया इसका रेडियस, आर हो गया। और हाइट ऑफ हिप, ये h बराबर हो गया, दे रखा है 3 मीटर, ये तो ऐसे ही लिख दो। अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए तो आप वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप कहो, ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 हुआ, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास आ गया देखो 5.25, ये 2 टाइम्स लिखना है, 5.25, H3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम के लिए हम 1/3 तो रहने दो, इंटू पाई का वैल्यू रखो 22/7, इंटू आर की जगह पर 5.25, 2 टाइम्स लिखोगे 5.25, और इसका h दे रखा है, अभी 3 दे रखा है, ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा, ये 7 से भी ये कटेगा, तो 7 से कटेगा तो 0.75 ये हो जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 86 पॉइंट इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो हो गया इसका क्या कहते हैं कि वॉल्यूम हो गया। अब आ जाओ इसका स्लांट हाइट के लिए पहले देखो स्लांट हाइट क्या होगा। स्लांट हाइट इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लांट हाइट L बराबर h² प्लस r² का रूट ओवर, ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना था 5.25, इसका स्क्वायर, इस पर रूट, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 27, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स और इस पर रूट रहेगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 9 और 7 36 हो गया इधर, तो एज इट इज रहेगा। और इसको जब इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.05, और ये मीटर हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम चाहिए हमको, देयरफॉर ये चाहिए CSA ऑफ वीप, या कह सकते हो CSA ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ये बराबर हो जाएगा पाई RL, पाई 22/7 रखो, R
6.25 आया। एल अभी निकला 6.05। ये 7 से ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 0.75 ये। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 99825 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।